शुभारंभ करते हैं रेलवे के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आखिर तक देखते रहिएगा। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए, जब भी हम दो भिन्न को भाग करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं a बटे b को भाग देता हूं x बटे y से, तो कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो पलट जाएगा, x बटे y को पलट जाएंगे, y बटे x लिखेंगे। यहाँ पर यही चीज है, 1 बटे 7 है, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 14 बटा 1 हो जाएगा बेटा, ये है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 21 बटा 1 हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 35 बटा 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। 7 से 14 दो बार कट गया। अब 35 दूनी 70, 70 गुणा 21 क्या आएगा भाई, 21 सत्ते 147, 1470 इस सवाल का ठीक आंसर था। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त, वो आया है रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर के पेपर में, करके बताएं। रेलवे बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 सवाल आया है, असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में रस्सी के टुकड़े करने हैं। 208 सही 4/5 लंबाई के एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए, कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी। तो छड़ की लंबाई है 208 सही 4/5, कितना होगा बेटा, 5 की पहले 208 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1040, फिर 4 जोड़ेगा तो 1044/5, इतनी हमारे पास टोटल लंबाई है। अब हमने टुकड़े किए हैं, छोटी छोटी छड़ बनाई है 23 सही 1/5 लंबाई की, तो 23 पंजे 115 में 1 जोड़ेंगे 116/5, डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों टोटल को एक छड़ की लंबाई से, 5 से 5 कट जाएगा। 116 से कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार, 16 निम्न 144, 100 निम्न 900, 9 बार पूरा का पूरा कट जाएगा, कुल 9 छड़ बनेंगे। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई। दूसरी शिफ्ट का सवाल आप मुझे कमेंट में सही करके बताएंगे। रेलवे बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, हम आपको बेस्ट सवाल करवाते रहेंगे। सवाल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर का, सरल करना है। देखिए 1 से लेकर 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, 1 से 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको अंदर से बाहर से मतलब सॉल्व करते हुए लाना है, ठीक है, एंड से स्टार्टिंग की ओर आपको लाना है। 441 का अंडर रूट क्या होता है, 21, 820 में 21 जोड़ेंगे 841 हो जाएगा, 841 का अंडर रूट 29 होता है 29, 1629 में से 29 घटाएंगे क्या बचेगा, 1600, 1600 का अंडर रूट दोस्त 40 होता है 40। अब 1336 में से 40 घटाएंगे क्या बचेगा, 1296, और 1296 का अंडर रूट क्या होता है मेरे दोस्तों, बच्चा बच्चा जानता है, जय श्री राम, 36 होता है। दूसरा सवाल आप मुझे करके बताएंगे सेम एग्जाम का सब इंस्पेक्टर। भाई मेरे एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर तो देना है ना रेलवे का, तो बेस्ट सवाल करके जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। इसका गुणनफल आपको निकालना है। एक एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ x+1, तो x+1 की 1 में गुणा होगी, फिर 1 घटाएंगे x बचेगा। ऐसे यहां से x+2 एलसीएम आएगा मेरे दोस्त, x+2 की 1 में गुणा होगी, फिर 1 घटाएंगे तो x+1 बचेगा, x+2 में से 1 घटाएंगे, ये x+3, ऊपर भी 1 घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त, x+3 में से 1 घटाएंगे x+2, यही सीरीज चलती जाएगी। सबसे आखिर में क्या बचेगा, 2x, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 2x - 1। अब क्या कटा और क्या बचा ध्यान से देखेंगे। देखो x+1 से x+1 कट गया, ये x+2 से x+2 कट गया, यानी कि नीचे का माल ऊपर को काट रहा है, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, ये भी कट जाएगा, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ये x बच गया और सबसे आखिर में 2x बच गया, ये x से x भी काट दो मेरे दोस्त, केवल नीचे ये आखिर में 2 बच गया, यानी कि सवाल का आंसर था 1/2। देखने में लंबा, करने में छोटा मेरे दोस्त। एक आप करके बताएंगे एनटीपीसी 2021 का सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ये हमारी कॉन्सेप्ट किंग रेलवे सीरीज का कंसेप्ट नंबर 5 है। पेपर में आता है ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 6, 10, 15 सब ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कहां से आया, सबसे पहला 1 है, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 जोड़ दिए 3 आ गया। 2 का अगला नंबर 3 होता है बेटा, 3 जोड़ दीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। 3 का अगला नंबर 4 होता है, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। 4 का अगला नंबर 5 होता है, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 5 का अगला नंबर 6 होता है, 15 में 6 जोड़ देंगे 21। ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर बनते चले जाएंगे। सवाल देखेंगे निम्न में कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 कोई ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। पहली 5 ट्रायंगुलर संख्याओं का एवरेज औसत क्या है, मुझे कमेंट्स में निकाल के बताएं। रेलवे बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का सवाल नंबर 6 सवाल है लोको पायलट के पेपर का। 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलो मक्का खाते हैं, तो 21 घोड़े 300 किलोग्राम मक्का कितने दिन में खाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आए एग्जाम में, कंसेप्ट है m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। केवल आपको वैल्यू रखनी है। भाई घोड़े कितने हैं, 42, 27 दिन लगते हैं, कितना काम करने में, 270 किलो मक्का खाने में, तो बटे 270। बोला 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम हमको मक्का खानी है, तो d2 यानी कि दिन कितने लगेंगे ये आपसे पूछा है। तो भैया देखिए ये इससे 10 बार चला जाएगा और 10 से 0 चला जाएगा दोस्तों, 7 छिंग 42 और ये 7 तिया 21 हो जाएगा, और 3 से आपका 30 भी 10 बार चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 60, 6 दूसरा 60 दिन आपको लगेंगे। बी ऑप्शन आंसर है। एक ही स्टेप में सवाल होते हैं। आरआरबी जेई का सेम टू सेम सवाल आप मुझे करके बताएंगे। रेलवे सीरीज में एक और कंसेप्ट, डबल फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग, जैसे 7 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 बार लगा है, अगर एक ही बार फैक्टोरियल लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर फैक्टोरियल 2 बार लगा है तो इसका मतलब है आपको 2 का गैप लेना है। 7 से 2 कम करेंगे 5, फिर 5 से 2 कम करेंगे 3, 3 से 2 कम करेंगे 1, यानी कि 15 सत्ते 105 इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन मेरे दोस्त। अब जैसे 10 डबल फैक्टोरियल लगाए तो 2 काम करना है, 10 फिर 8 फिर 6
फिर 4, फिर 2, फिर और कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और नहीं करना, बस ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा मेरे दोस्तों। रेलवे में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है ये। 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 9 डबल फैक्टोरियल से। ये मत करना कि ये काट दिया फैक्टोरियल बच गया नीचे, कंसेप्ट लगेगा बेटा। 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, रिवर्स गुणा 3, 2, 1। डबल फैक्टोरियल का मतलब है कि डिफरेंस भी डबल, 2 का लेना है, यानी कि 9, 9 से 2 कम 7, 7 से 2 कम मेरे दोस्तों आपका 5, 5 से 2 कम 3 और 3 से 2 कम 1। अब जो कटा वो काट दो, 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचा क्या मेरे दोस्तों? तो 8 छिंग 48, चौका 192, दूनी 384, तो 384 इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपके सामने है रेलवे के 2 रंग बिरंगे सवाल, जल्दी से इनको सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा। देखिए प्यारे दोस्त, ये आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंडर रूट करते हैं तो इसका मतलब है पावर 1/2। यहां 7 का अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट किया गया मेरे दोस्तों, कितनी बार? 5 बार। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई, इस सवाल की जो वैल्यू आएगी वो 2 की 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 7 की पावर 1/32 या फिर 7 का 32वां रूट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं लिखा हो तो अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? ये भी मल्टीप्लाई होगा, 7 का पहले अंडर रूट है, फिर क्यू रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, 2 तिया 6, चौक 24, पंजे 120, छिक्का 720, तो 7 का 720वां रूट आपको निकालना था। बस इतना सा कंसेप्ट सीखना है। अगर रेलवे का ये सवाल बताने में कामयाब रहे तो रेलवे वाले पैर पकड़ के नौकरी देंगे। आप देख लो पहले इसकी शकल डरावनी है पर सवाल आसान है। देखो अंदर बेटे एन बैठा हुआ, एन पावर पे ध्यान दो, ये पावर ऊपर चढ़ रही है ए बी सी, इनकी गुणा कर लो मेरे दोस्तों, ए बी सी बटे ये पावर नीचे उतर रही है एक्स वाई जेड, इनकी गुणा कर लो, एन की पावर ए बी सी बटे एक्स वाई जेड, ये इसकी वैल्यू होगी। ये कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट सीख गए हैं तो इस पे बेस्ड सवाल का आंसर मुझे कमेंट में सही करके बताइएगा बेटे, गलती मत करना।